पलवल के गांव धौलागढ़ में बहुचर्चित डकैती मामले को लेकर जिला पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की विस्तृत जानकारी दी है। जिला पुलिस कप्तान ने बताया कि CIA की टीम आरोपियों को चंद घंटे में गिरफ्तार कर उनसे डकैती के 22 लाख रुपए नकदी और ज्वेलरी बरामद कर ली है और चारों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, जो चारों पीड़ित के गाँव के रहने वाले हैं और पीड़ित के ही पड़ोसी भी हैं। इस दौरान आरोपियों से स्कूटी और बाइक भी बरामद की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस दौरान जिस पिस्टल के बल पर आरोपियों ने परिवार के लोगों को बंधक बनाया था वो असली नहीं बल्कि एक खिलौना की बंदूक थी। SP वरुण सिंगला ने बताया कि 5-6 अक्टूबर को देर रात आरोपियों ने रात करीब 1 से 2 बजे के बीच गाँव धौलागढ़ निवासी ओम प्रकाश के घर में घुसकर परिवार के सदस्यों को पिस्टल दिखाकर उन्हें कुर्सियों पर बांध दिया था और मुँह में टेप लगाकर घर में डकैती की घटना को बेखौफ होकर अंजाम दिया था और इस दौरान करीब आधे घंटे तक आरोपी घर में रहे और घर में रखी 22 लाख रुपए की नकदी और 30 तोले सोने के आभूषण पर भी हाथ साफ किया और फिर पीड़ित परिवार की ही स्कूटी और बाइक लेकर आरोपी फरार हो गए थे और डकैती में काबू की गई नकदी वो और सोने के आभूषण को हथीन के गांव फिरोजपुर में खेतों पर बने अपने एक दोस्त के कोठरी में छिपाकर गांव में ही वापस आ गए और घटना स्थल के आसपास ही रहे और पीड़ित परिवार के साथ सहानुभूति भी जता रहे थे। पुलिस टीम को उनकी कार्यशैली से शक हुआ और जब पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस कप्तान ने बताया कि आरोपियों की पहचान मास्टरमाइंड नवीन, धर्मेंद्र उर्फ मोनू, रविंद्र उर्फ रवि और सचिन के रूप में हुई है और जो मास्टरमाइंड नवीन है वो पीड़ित ओम प्रकाश का रिश्तेदार है जिसने इस पूरी वारदात की साजिश रची और साथियों के संग मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। SP ने बताया कि आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि ये उनका पहला अपराध है और इससे उन्होंने अपने शौक पूरा करने के लिए अंजाम दिया था। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद गाँव में उनका सिर मुंडवा कर भी घुमवाया गया। इसको लेकर पुलिस कप्तान का कहना है कि ये पलवल में अपराधियों को कड़ा संदेश है कि किसी भी तरह का अपराध पलवल जिले में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बार तो बुलाई है, बड़ी डकैती की वारदात का खुलासा किया है। देखिए 6 अक्टूबर की अर्ली मॉर्निंग को लगभग 1:30 बजे सुबह यह घटनाक्रम जो है इसमें हुआ। इसके अंदर एक घर में 4 जो अपराधी हैं वो गन पॉइंट पर उन्होंने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया। इसमें बड़ी रॉबरी की घटना इन्होंने की और काफ़ी सारा कैश और ज्वेलरी जो है ये घर से लूट करके ले गए। हमारी टीमें तुरंत तत्काल प्रभाव से जो है उसके अंदर रात से ही जांच में जुट गई और मल्टीपल टीम्स बना करके छानबीन शुरू की गई। सभी तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्यों पर टीम द्वारा गहनता से जांच की गई और गहनता से जांच करने उपरांत कुछ घंटों उपरांत ही हमें इसमें सॉलिड लीड्स प्राप्त होने लगी, जिन लीड्स की बदौलत हम 7 तारीख को पूरे गैंग को जो है वो अरेस्ट कर पाए और पूरी जो लूटी गई राशि थी, ज्वेलरी थी, उसको हम बरामद कर पाए हैं। तो इसमें कुल 4 आरोपी शामिल पाए गए हैं। इन चारों की गिरफ्तारी हमारी टीम द्वारा सुनिश्चित की गई है और इसमें एक जो मास्टरमाइंड था वो परिवार का एक रिलेशन में ही जो है पाया गया है और जिसने पैसों के लिए ये घटना को जो है अंजाम दिया है। सभी लड़के, इनका प्रीवियस क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं पाया गया है। इनकी उम्र जो है वो लगभग 20 से 30 के बीच की उम्र के हैं। पढ़ाई इनकी 12वीं या उससे कम की है और ये सभी अनएम्प्लॉयड हैं और एज़ पर क्रिमिनल रिकॉर्ड मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये इनके प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक एज़ पर रिकॉर्ड नहीं पाए गए हैं, बाकी उसकी जांच जारी है। गिरफ्तारी उपरांत इनकी रिमांड 4 दिन की ली गई है जिसमें गहराई से पूछताछ जारी है। पहली वारदात थी इनकी? हाँ जी बिल्कुल, अभी तक सो फार एज़ पर रिकॉर्ड इनकी पहली बार। सर कैसे पहुँची तक? देखिए मैं जैसा आपको बताया कि मल्टीपल जो सोर्सेज पे जो है ना पुलिस ने काम किया। इसमें आप हर तरीके के साक्ष्यों को बड़ी गहराई से देखा और उस बेस पे जो है हमने सस्पेक्ट्स, हमारे सस्पेक्ट की श्रेणी में आए और इंटेरोगेशन के दौरान बात अपना। सर मैं पूर्वी चौर दैनिक जागरण से सर इनसे कोई बरामदगी हुई है? हाँ जी, इनसे हमारी जो बरामदगी हुई है वो 22 लाख रुपए कैश हमारी बरामद हुई है और उसके अलावा हमारा जो भी गोल्ड आइटम्स थे, इसमें एक मंगलसूत्र था, 2 रिंग गोल्ड थी
एक चेन विद लॉकेट गोल्ड था, एक नेकलेस था गोल्ड का और 9 ईयरिंग थे गोल्ड के, वो सभी हमारे बरामद हुए। तो सर इनका क्या उद्देश्य था इस तरह की घटना को अंजाम देना? देखिए जैसा कि मैं बता रहा हूँ, उनका पैसा जो है वो अर्जित करना इनका उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने 15-20 दिनों से ये प्लानिंग कर रहे थे। इनको पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। क्या इन्हें पहले पता था कि इस तरह से इस घर में कोई केस वगैरह रखा हुआ है, इस तरह से रिलेशन में है एक आरोपी इनमें? अभी ये इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये इनको मालूम था कि इनके घर में कैश रहता है, कितना रहता है इनको ये आइडिया नहीं था। तो ये उसी उम्मीद से जो है इन्होंने इस घर को चुना कि यहाँ पर इनको पैसा मिल सकता है। इस तरह से बाल काट के शिनाख्त के मौके पर ले गई थी पुलिस, उद्देश्य क्या है बाल काटने का? नहीं देखिए ऐसा ही पुलिस तो अपनी तरफ से अरेस्ट करके और उसके अलावा हम जो निशानदेही करा रहे हैं, इस प्रकार के हम तो लीगल प्रोसेसेस कर रहे हैं। और पुलिस एक सख्त मैसेज सभी अपराधियों तक देना चाहती है कि आप इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल ना हो, और अगर आप ऐसा करते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ की जाएगी। सर इनकी स्कूटी और जो बाइक लेके थे वो मिली है कि नहीं मिली है? स्कूटी और जो बाइक है वो अभी रिकवर होना बकाया है, लेकिन उसका भी हम जल्दी पता लगा लेंगे। अभी रिमांड का टाइम है हमारे पास। सर कैश और ज्वेलरी जो बरामद इनसे हुई है वो कहाँ से हुई है, इनके घर से हुई है या कहीं और से? वो एक गांव फिरोजपुर ये वहाँ पर तुरंत बाद जो है घटना के, ये हतीम साइड एक गांव है फिरोजपुर राजपूत, वहाँ जाकर इसको छुपा करके आए थे और ये वापस गांव में ही आ गए थे। तो जब पुलिस जांच कर रही थी तब ये गांव में ही इर्द गिर्द घूम रहे थे और पुलिस की एक्टिविटीज़ पर भी अपनी तरफ से नज़र रख रहे थे। पैसा खर्च करने से पहले पुलिस ने दबोच लिया। बिल्कुल। सर आप कह रहे हो कि इनको पैसे की जरूरत थी, तो कोई पता चल रहा है किस चीज़ के लिए पैसे की जरूरत थी इन्हें? देखिए मतलब कोई ऐसी खास ज़रूरत तो मैं ये नहीं कहूँगा। अपने खर्चे के लिए, अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए ऐसा कोई विशेष कोई प्लान तो था नहीं माइंड में इनके। सो ये उसके लिए अपना पैसा कमाना चाह रहे थे, इनके बाद पैसे की कमी थी। सर जहाँ ये छुपा के आए थे, जिस घर में छुपाया हो गांव में, उनसे कोई पूछताछ पुलिस की तरफ से की गई है ना कि कहाँ से पैसे लाए, ये क्यों यहाँ रख रहे हैं? और पूछताछ उन लोगों से जो इसका एक दोस्त है उसको इसमें इन्वॉल्व तो नहीं किया, लेकिन उसके खेत में एक जो कोठड़ा बना रखा है जहाँ रूटीन में पहले ये लोग जाते रहे, तो इन्होंने सबसे सेफ जगह वहीं चुनी। उसको भी नहीं पता था कि मेरे खेत पे ये लोग ऐसे उससे भी हमारी पूछताछ जारी रहेगी, वो सभी तरह के पहलुओं पर काम कर रहे हैं। ठीक है। सर कोई हथियार भी बरामद हुए? नहीं, जिस तरह से पिस्टल वगैरह बताई जाए कि बंधक बनाया था, वो हथियार भी बरामद हुए नहीं? जैसा कि जो CCTV फुटेज है वो आप लोगों को हम प्रोवाइड करा देते हैं, उसमें जो विजिबल है तो वो एक टॉय गन थी, लेकिन एक असला चाहे वो नकली है या असली है, तो जो मुद्दई पार्टी है उनको नहीं पता था कि असली है कि नकली है। वो खौफ तो बरकरार उसी चीज़ से था, तो वो भी हम लोग अभी ड्यूरिंग द प्रोसेस रिकवर कर लेंगे। असल वेपन नहीं था, टॉय गन ही जो है वो मिली। देख रहा था उसमें। एक ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है।